कांग्रेस के साथ में रहते थे, मैंने बहुत तकलीफ दी थी, पानी की समस्या, आने जाने की समस्या। और यहाँ मुद्दे की लड़ाई है नहीं, यहाँ तो एक दूसरे को पटकने की लड़ाई है। पढ़े लिखे हैं, जो हमारा भला करेगा हम उनका करेंगे, हम विकास चाहते हैं। पानी कटे मदन जी तो आए ही नहीं, 5 साल में को आया नहीं, वो गांव पूरे वो। हमारे मांग है गांव की कि पटो बस स्टैंड बन जाए तो अच्छी बात है, यहाँ पर बहुत परेशानी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार शाइन राजस्थान के चैनल पर, जहां हम जनता के बीच जाकर जनता के मन की बात आप लोगों के समक्ष लेकर आ रहे हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। आचार संहिता लग चुकी है और 25 तारीख को चुनाव होने की घोषणा की गई है और इसी के साथ सारे दावेदार लग चुके हैं अपनी अपनी तैयारियों में। और इसी सिलसिले में हम यहाँ पर पचपदरा विधानसभा के पटाऊ गांव में खड़े हैं और करेंगे यहाँ के ग्रामीणों से बात, जानेंगे उनके मन की राय के कौन सी सरकार को इस बार समर्थन देना चाहते हैं और विधायक के रूप में वो अपने यहाँ पर किसे देखना चाहते हैं। आइए करते हैं स्थानीय निवासियों से बात। कांग्रेस के साथ में रहते थे, मैंने बहुत तकलीफ दी थी, पानी की समस्या, आने जाने की समस्या, कोई तरारो मारे कोई सहारो नहीं। और कांग्रेस ने पूरी मारे तकलीफ है और वास्ते में सब जना बीजेपी में जाना चाहो ना। हाथ अब के बार बीजेपी में जाएंगे और बीजेपी को साथ देंगे, बीजेपी को जिता के भेजेंगे। सब सारी जातें आते रहेंगे, 37 जात हमारे साथ में रहेंगे। हाँ, उनमें कोई डर की बात नहीं है। मेरा गरीब लोग सब मर रही है, पानी बिगड़ मर रही है। हाँ, कोई काम नहीं किया, हमारा कोई सुनवाई नहीं की, कटे किया तो अमीर लोगों ने करे, हमारे गरीबों ने कोई सुनवाई नहीं करे। आ बात है साहब, इसलिए आप भाजपा को समर्थन देना? हाँ, हरू में भाजपा ने समर्थन देना चाहो, ठीक है ना, देंगे, तन मन धनु देंगे हाथ। अरे मेरी पूरी रात ने करके भाजपा को जिताएंगे, मैं सरकार बनाएंगे, दिल्ली तक बनाएंगे मोदी जी को। जी धन्यवाद। आप बताइए सर, आपकी क्या समस्या है, कौन सी सरकार को समर्थन देना चाहेंगे? मैं समर्थन की बात आपको शुरू से करना चाहता हूँ। मैंने फर्स्ट में जो हमारे गांव में 99% कांग्रेस थी, उस समय मैंने यहाँ विधायक MP रामनिवास जी मिर्दा और उनके साथ मुनि कमल विजय जी थे, तो मैं 5 बजे वोटिंग करने गया। तो उस समय गाँव वाला ने कहा वो वहीं टेबल पे दे देना, वहाँ जाके क्या मतलब है। तो फिर मैंने वहाँ जाके बीजेपी को टेबल पे सबके सामने वोट दिया। अरे क्या तू ये अकेला उस बाबे को जीता के कहाँ ले जाएगा। तो उसके बाद में मेरे साथ में जो समस्या आती गई, फिर मैं बसपा के साथ गया, उसके बाद मैं कांग्रेस के साथ गया, मेरे दोस्त नारायण जी पटेल के साथ कांग्रेस में गया, 10 साल वहाँ भी रहा। उसके बाद पिछले साल हमने नारायण जी पटेल को चुनाव लड़ाया RLP से, और अब की बार हम अरुण भाई के साथ में कंधे से कंधा मिला के। तो समस्या है हमारे क्षेत्र में, जो ये जो जोधपुर के पास में जो बोरा नाडा है, वहाँ से लेके अपन जहाँ खड़े हैं, ये जो 20 का बेल्ट है, ये बिल्कुल अनपढ़ बेल्ट है। गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, जाट समाज के पास तो यही है। और यहाँ मुद्दे की लड़ाई है नहीं, यहाँ तो एक दूसरे को पटकने की लड़ाई है। यहाँ जो जितने भी सरपंच हुए हैं ना, वो पार्टियों के गुलाम है। कांग्रेस आज मौजूदा हालात में जो इस क्षेत्र के जो सरपंच है ना, वो सब उन सब के पास पैसे पहुंच गए हैं, वो चुपचाप बैठे हैं। सबको सरपंच बनना है, चुप रहने में फायदा है। और ये मुद्दे की लड़ाई है नहीं, ओरिजिनल लड़ाई है नहीं। क्या मुद्दे हैं सर, किन मुद्दों पे लड़ना चाहिए एक्चुअल में? भाई आज मुद्दा सबसे फर्स्ट, हर आदमी अपनी औलाद को पढ़ाना चाहता है। तो स्कूलों में मास्टर नहीं है, स्कूलों की घोषणाएं हो रही है। मेरे गांव गोदावास में 12वीं स्कूल के अंदर जब 2 टीचर होंगे तो फिर वो क्या भविष्य होगा। स्कूलों की घोषणा हो गई, घोषणा होने से क्या होगा। ओरिजिनल मुद्दे ये हैं, शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है। और कोई जो लोग मजदूरी करके, कर्जा करके अपनी औलाद को पढ़ाना चाहते हैं, और जब वो लास्ट स्टेज पे पढ़ाई पे पहुंचता है तो वहाँ पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ गरीब से गरीब अगर वो कितनी मेहनत करे, लेकिन वो 100% मारा जाता है। 100%, 99% नहीं, 100% मारा जाता है। 6 आदमी की उसके घर के चूल्हे पे नहीं चलती है। तो ये यहाँ एक चाल हो गई है। ओरिजिनल लोग भी अगर 1 पैसा नहीं लेता है, उनको भी बेईमान समझा जाता है, और बेईमान की चलती है।
वो पैसे लेता है, दोनों पार्टियों के साथ में रहता है, दोगली बात करता है। तो लोगों में ऐसा हो गया कि भाई जो दोगले होते हैं उन्हीं की चलती है। तो सही लोग भी दोगले बनने की कोशिश में है। सही लोग ही गंदी राजनीति करना चाहते हैं। अब 1% सही है, उसको सब छोर समझते हैं। भाई जब ज़्यादा छोरों की टोली होगी तो उसमें सही को भी छोरों का समर्थन करना पड़ेगा। सर, आप भाजपा को समर्थन करना चाहते हैं, आप वो कारण बताइए कि भाजपा को आप समर्थन क्यों देना चाहते हैं? भाजपा को समर्थन करने का, अभी जो हमारे यहाँ बागावास में हमारे एक जाट समाज के आदमी को दूसरे पुरोहित की सहायता करने के लिए, दोनों को लड़ाई में 20 बचाव करने गया था, तो उसमें मामूली कानूनी के कारण उसके हाथ में वो लकड़ी थी, तो उसने ऐसे उसको लकड़ी को घुमा के उसके हाथ से छीनना चाहा, तो सामने वाले मुसलमान भाई के यहाँ लग गई थी। उसके नाक से वो खून गिर गया था पूरे कपड़ों में। उसने जाके मुकदमा करवाया मुसलमान ने। उस भंवर सिंह राजपुरोहित और ओमाराम को पाबंद किया 151 में। फिर वो जमानत करके घर आए, तो उनके धमकियाँ आने लगी, तू जिंदा कैसे रहेगा, तो जिंदा कैसे रहेगा। व्हाट्सएप पे उनके मैसेज पड़े हैं। और वो आदमी 5-6 आदमी 3 मोटरसाइकिल लेके मरली थाना गए और उनकी वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। वो वापस आ रहे थे तो 20 जंगल में 15-20 लोगों ने इकट्ठे होके उनके ऊपर हमला करके उसको घायल किया, जोधपुर ले गए। रात में 2:30 बजे उसकी मौत हो गई। ये जो भाईचारा खराब हो रहा है, ये कोई जातिवाद का नहीं है, सिर्फ वोटों की राजनीति है। जिसकी सरकार आती है उसके समर्थक पूरे कलेक्टर से लेके पुलिस से सिपाही तक सब अपने समर्थक लगाए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं की बात सुनी जाती है। ये बात है। धन्यवाद। आप बताइए सर, आपकी क्या समस्या है? मैं उदय राम, अभी जीएनएम पास आउट हूँ। तो पिछली बार कोरोना में इन्होंने अशोक गहलोत सरकार ने हमको लगाया था कोविड सहायक के रूप में। हमने इनका पूरा काम किया, टीकाकरण का किया, घर घर जाके पोलियो की दवा पिलाना है, जो भी सर्वे करना है, एनसीडी का सर्वे, मतलब पूरा ऑनलाइन सड़ाना करना, डेटा 3 साल से बाकी था, पूरा किया। और 10 महीने से जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ हमको निकाल के फेंक दिया। तो इसलिए 28,000 बेरोज़गार हो गए। 28,000 के परिवार, मतलब पूरे राजस्थान में। ऐसा तो होता है कि भाई रोज़गार नहीं देते, पर रोज़गार देने के बाद में भी, और हम 35-40 हज़ार की प्राइवेट नौकरी छोड़ के आए थे कि भाई लोगों की सेवा हो जाएगी और हमें बाद में परमानेंट कर देंगे 4 साल 5 साल बाद में। हमें देते थे 7,500 7,900। उसमें भी अशोक जी के हमारे पास देने के लिए बजट नहीं है। और अभी ये लास्ट में चुनाव के टाइम जाते जाते 5-5 लाख के हॉल दिए जो भी इनके कार्यकर्ताओं को, बाकी जनता को जो इनके कोर वोटर हैं उनको भी कुछ नहीं दिया कि ये तो अपने ही है। ऐसी तुष्टिकरण की राजनीति के कारण तंग आके हम इस बार पक्के कट्टर बीजेपी हुए। बाकी हमारे कोई लेना देना नहीं था, जो भी कैंडिडेट अच्छा दिखता हम उनको वोट करते थे। पढ़े लिखे हैं, जो हमारा भला करेगा हम उनका करेंगे, हम विकास चाहते हैं। पर इन्होंने इतना तुष्टिकरण किया है कि अपना आदमी है उसको तो किया, बाकी वालों से सुन के बदला लिया उनसे कि भाई ये अपना आदमी नहीं है तो उनको कैसे तंग करना, ज़मीन से, जायदाद से, किसी भी तरह से। इस प्रकार से हम राजस्थान की जनता इस बार कांग्रेस से पूरी त्रस्त है और बदलाव चाहती है। जी धन्यवाद। सर, आप भाजपा को क्यों समर्थन दे रहे हैं? हम तो लंबे बहुत पुराने टाइम से है सब भाजपा में, आज के नहीं, आज ही क्या कारण है? लंबे समय से भी लंबे भाजपा कांग्रेस परेशान है सर। हर बात पे कांग्रेस हमारे को